तमिलनाडु के एरोड जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो प्यार, दबाव और एक खौफनाक अंत की दास्तां सुनाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर 2 साल पुराना रिश्ता एक कब्र में कैसे दफन हो गया। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। बारिश के बाद का मौसम था और कुछ लोग पास के ही एक केले के बागान में मशरूम इकट्ठा करने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन उन्हें मशरूम नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज मिलने वाला था जो सबको दहला देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी राज की। आखिर केले के उस खेत में ऐसा क्या था जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब वो लोग मशरूम ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े एक खून से सने चाकू पर पड़ती है और पास में ही मिट्टी से बालों का एक गुच्छा बाहर झांक रहा था। सोचिए, ये नजारा देखकर वो लोग कितने डर गए होंगे। वो सन्न रह गए और उन्होंने फौरन बिना एक पल गवाए पुलिस को खबर की। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और खुदाई शुरू की गई और जमीन के सिर्फ 3 फुट नीचे उन्हें जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वो था एक महिला का शव। स्थानीय लोगों का जो सबसे बुरा डर था वो अब हकीकत बन चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये महिला है कौन। जांच शुरू हुई और बहुत जल्दी ही मृतक की पहचान भी हो गई। उसका नाम था सोनिया। तो ये थी 35 साल की सोनिया, पेशे से एक ब्यूटिशियन थी। देखिए, वो एक विधवा थीं जिनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे और वो अपनी मां के साथ रहकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही उठा रही थीं। और जब पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि सोनिया के परिवार वालों ने तो कुछ दिन पहले ही मतलब 2 नवंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो जो केस एक गुमशुदगी का था वो अब एक हत्या के मामले में तब्दील हो चुका था। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई और सोनिया की जिंदगी का एक ऐसा पहलू सामने आया जो आखिर में उसकी मौत की वजह बन गया। जांच में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सोनिया के रिश्ते के बारे में पता चला मोहन कुमार से। और जानते हैं मोहन कुमार कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि उसी केले के बागान का मालिक था। जी हाँ, वही बागान जहां सोनिया की लाश मिली थी। पता चला कि दोनों की मुलाकात कोई 2 साल पहले एक फैक्ट्री में हुई थी और तब से वो एक रिश्ते में थे। तो फिर सवाल वही है कि आखिर हत्या की नौबत आई ही क्यों? पुलिस के हिसाब से इसकी वजह थी शादी का दबाव। एनडीटीवी को दिए एक बयान में पुलिस ने साफ साफ बताया कि सोनिया लगातार मोहन पर शादी के लिए जोर दे रही थीं और बस यही बात इस रिश्ते के इतने खौफनाक अंत की वजह बन गई। चलिए अब बात करते हैं उस रात की। उस रात की जब इस रिश्ते का इतने भयानक तरीके से अंत किया गया। पुलिस की जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कोई गुस्से में अचानक किया गया अपराध नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। मोहन ने हत्या वाले दिन ही पहले से अपने बागान में एक गड्ढा खोद रखा था। फिर उसने रात को सोनिया को वहीं बुलाया और फिर पत्थर और चाकू से हमला करके उसकी जान ले ली। कत्ल करने के बाद उसने सोनिया की लाश को उसी पहले से खोदे हुए गड्ढे में दफना दिया। पर वो यहीं नहीं रुका। सबूत मिटाने के लिए उसने सोनिया का फोन और उसके कपड़े पास की भवानी नहर में फेंक दिए ताकि पुलिस तक कोई सुराग ही ना पहुंचे। मोहन को तो यही लग रहा था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब वो बच जाएगा। लेकिन वो एक डिजिटल सुराग पीछे छोड़ गया था, एक ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, वो डिजिटल सुराग था सोनिया का फोन। भले ही फोन फेंक दिया गया था, लेकिन पुलिस ने जब उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि उसकी आखिरी कॉल्स में से एक मोहन कुमार को की गई थी। बस फिर क्या था, शक की सुई सीधे सीधे उसी बागान के मालिक पर जा टिकी। तो देखिए कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 2 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, कुछ दिन बाद लाश मिलती है और फिर बस एक कॉल रिकॉर्ड के जरिए पुलिस सीधा कातिल तक पहुंच जाती है। मोहन कुमार को फौरन हिरासत में ले लिया गया। अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, यानी गुनाह और उसका अंजाम। जब पुलिस ने मोहन को पकड़ा तो उसने पहले तो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक किया। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से बेगुनाह है। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आखिर में वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने सब कुछ मान लिया कि हाँ, हत्या की साजिश उसी ने रची थी
और वजह वही शादी का दबाव था। उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सोनिया और मोहन की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी रिश्ते में उम्मीदों का बोझ और दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या प्यार इतनी आसानी से एक जानलेवा नफरत में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर रिश्ते की अपनी अपनी कहानी में ही छिपा होता है।